उस तेज रोशनी में से एक बहुत ही सुंदर परी प्रकट होती है, जिसे देखकर रवीना सरप्राइज हो जाती है। रवीना, मैं परी लोक की परी हूँ। मैं परी लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया है कि तुम एक बहुत ही अच्छी दर्जी हो। मेरी थोड़े दिनों में शादी है। मैं तुमसे एक सुंदर लहंगा सिलवाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए यह काम करोगी? लेकिन परी जी, आप तो अपने जादुई शक्तियों से पल भर में लहंगा बना सकती हो, फिर आपको लहंगा क्यों चाहिए? हाँ रवीना, तुमने सही कहा। ये मेरी बचपन से इच्छा थी कि अपनी शादी में किसी इंसान के हाथों से लाया हुआ लहंगा पहनूं। ठीक है परी जी, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। वो परी वहाँ से चली जाती है। रवीना पूरी रात जागकर परी का शादी वाला लहंगा सिलती है। अगले दिन वो परी वापस आती है। रवीना परी को उसका शादी वाला लहंगा दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वाह रवीना, तुमने तो बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाकर एक बहुत ही सुंदर लहंगा प्रकट कर देती है। ये तो वही लहंगा है। मैं जानती हूँ कि ये वही लहंगा है जो तुम्हें पसंद आया था, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से तुम खरीद नहीं पाई थी। मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने ये भी देखा है, तुमने बचपन से ही कड़ी मेहनत की है। अपने पिता का ख्याल रखा, घर की सारी जिम्मेदारी उठाई। माँ का प्यार नहीं मिला, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। मैं चाहती हूँ तुम्हें सब चीज मिले जिसके तुम हकदार हो, इसलिए मैं इस लहंगे के साथ तुम्हें एक और चीज दे रही हूँ। वो चीज क्या है परी जी? रवीना, मैंने जो तुम्हें लहंगा दिया है उसमें मेरी जादुई शक्तियाँ हैं। तुम इस लहंगे से जो भी मांगोगी ये तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन याद रहे, कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हमेशा जीवन में खुश रहो। ऐसा कहकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है। रवीना लहंगे को लेकर खुश थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक जादुई लहंगा है। रवीना उस लहंगे को पहनकर अपने पिता के पास जाती है। हे जादुई लहंगे, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। ऐसा कहते ही उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। अरे बेटी, ये तो कमाल हो गया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है मैं कभी बीमार पड़ा ही नहीं। रवीना अपने पिता को सारी बात बता देती है। यह सुनकर महावीर बहुत खुश होता है। रवीना और महावीर वो जादुई लहंगे की मदद से एक अच्छा घर खरीदते हैं। थोड़े दिनों के बाद रवीना की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। ससुराल जाने से पहले रवीना जादुई लहंगे की मदद से ढेर सारे पैसे अपने पिता को दे देती है। महावीर उस पैसे से एक रेस्टोरेंट खोलता है और उसमें ही बिजी रहता है। यहाँ पर रवीना अपने ससुराल में आ जाती है। पूरा घर रवीना के आगमन में सजा हुआ था। अक्षय और रवीना शादी की रस्में निभा रहे होते हैं। तभी अचानक रवीना के ससुर के पैरों में तेज से दर्द होने लगता है। आयो, मेरा घुटना, रात को गोली खाना भूल गया जी। बहुत दर्द हो रहा है रे। आयो, नालायक डॉक्टर को फोन करना। मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपने ससुर को दर्द में देखकर रवीना जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मेरे ससुर जी का दर्द गायब कर दो। ऐसा कहते ही रवीना के ससुर के पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। अयो, मैं ठीक हो गया रे। ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में कभी दर्द था ही नहीं। इल्ला। अक्षय और रवीना शादी की रस्में पूरी करके अपने कमरे में जाते हैं। रवीना अक्षय को जादुई लहंगे के बारे में सब बता देती है। वो दोनों उस लहंगे की मदद से गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद करते हैं।